नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी इस तरह का क्वेश्चन बार बार देखते होइएगा और आपको परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन को भिन्न में बदलने के लिए कहा जाता है, जिसके दशमलव के बाद इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर बार लगा होता है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में आपको इसको भिन्न में बदलने का तरीका बताते हैं। इससे पहले आपको हम ये बता दें कि इस दशमलव प्रसार को हम कहते क्या हैं। दोस्तों देख लीजिए, ये दोनों भाग दिया है। हम इन दोनों भागों को बनाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए 16 में डिवाइड करना है 5 से, तो ये 3 मरतबे जाएगा। 5 तिहाई 15 और यहाँ पे शेषफल 6 में से 5 गया 1 बच जाएगा और 1 में से 1 गया 0। देखिए यहाँ पे अब एक भी संख्या नहीं है, तो हम दशमलव यहाँ पे लगा के और यहाँ पे एक 0 दे देते हैं। अब 5 से भाग लगाने का प्रयत्न करते हैं। 5 दूनी 10 और यहाँ पे ये कट जाएगा। यहाँ पे इसका भागफल आया 3.2 और इस भाग को बनाते हैं। 10 में 3 से भाग देना है तो 3 मरतबे लगेगा। 3 तिहाई 9 और यहाँ पे शेषफल 1 उतर जाएगा। अब दशमलव यहाँ पे लगा के यहाँ पे 0 देते हैं और फिर 3 से लगेगा। 3 तिहाई 9 फिर से 1 उतर जाएगा। फिर हम यहाँ पे 0 उतार देते हैं और 3 से फिर लगेगा और 1 उतर जाएगा। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी और ये यहाँ पे 3 भागफल आता रहेगा 3.33। तो दोस्तों देखिए, इस केस में 3.2 के बाद ये दशमलव रुक जाता है, लेकिन इस केस में 3.33 हमेशा अनंत तक आता जा रहा है। तो इसी को हम इस तरह लिखते हैं 3.33, जो बार बार दोहराया जाता है। ऊपर 3 के बार लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है 3 यहाँ पे बार बार आ रहा है, दोहराया जा रहा है अनंत काल तक। तो इसी को हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। इसको कहते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार, और इसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं और इसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब देखिए, ये आपका शांत परमेय संख्या होता है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 टाइप से होता है। एक शांत होता है, अनवसानी आवर्ती होता है। 0.6 शांत को तो आप लोग जानते होइएगा भिन्न में बदलना। 0.6 है तो 6 ऊपर लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक है 1 के बाद उतना 0 लगा देते हैं। इसको भी हम 45 ऊपर लिख लेते हैं और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 के बाद उतना 0 लगा देते हैं। और ये अनवसानी आवर्ती दशमलव है। देख लीजिए यहाँ पर 0.5 के ऊपर बार है, मतलब 5 को बार बार दोहराया जा रहा है। जैसे इस तरह 5 इधर इन्फिनिटी तक दोहराया जाएगा। यहाँ पे 2.53 है तो 2.53 को बार बार दोहराया जाएगा। 5 बार बार दोहराया जाएगा। तो चलिए हम उस वीडियो पे आते हैं, आपको इसको अनवसानी आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना सिखाते हैं। दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 टाइप में आपको बताएंगे। फर्स्ट टाइप में दशमलव के बाद एक अंक संख्या दोहराया जाएगा और दूसरे टाइप में दशमलव के बाद कुछ अंक दोहराया जाएगा और कुछ अंक नहीं दोहराया जाएगा। और तीसरे टाइप में दशमलव के बाद यहाँ दशमलव से पहले 0 है, लेकिन दशमलव से पहले यहाँ पे कोई संख्या होगा। ये क्वेश्चन को हम 3 टाइप में आपको बताएंगे, आपको पूरा तरह से समझ आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस फर्स्ट टाइप को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये 5 को ऊपर उतार देना है। दशमलव के बाद एक ही अंक 5 के ऊपर रेकरिंग है, तो मतलब 5 दोहराया जा रहा है, तो 5 ऊपर उतार देंगे और जो एक अंक दोहराया जा रहा है तो नीचे 1 9 लिख देंगे। इसको देखिए 0.8 के ऊपर बार है, एक अंक दोहराया जा रहा है तो 8 ऊपर लिख देंगे और जो दोहराया जा रहा है उसके बदले नीचे हर में 9 लिख देंगे। और इसको देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक दोहराया जा रहा है, दो अंक के ऊपर बार है 3 और 9 के, तो 3 9 तो ऊपर लिखेंगे, लेकिन 2 अंक दोहराया जा रहा है तो 2 को 9 लिख देंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। अब देखिए हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, आपको ध्यान से समझना है। देखिए ये टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या अंतर है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद
एक अंक 5 नहीं दोहराया जा रहा है, लेकिन 7 के ऊपर बार है, मतलब 7 ही दोहराया जा रहा है। जैसे इसका अर्थ होगा 0.5 नहीं दोहराया जा रहा है, लेकिन उसके बाद 7 दोहराया जा रहा है और ये अनंत तक जाएगा। इसको हम 10 भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। 57 जो भी इधर संख्या ऊपर अंश में लिख देते हैं, 57 लिख देंगे, और जो दोहराया जा रहा है उसको छोड़ के, ये 7 को छोड़ के जो इधर की संख्या जितनी होगी उससे बनी संख्या को घटा लिया जाता है। जैसे ये दोहराया जा रहा है और 5 नहीं दोहराया जा रहा है, तो 5 को हम घटा लेंगे इसमें से, और नीचे एक अंक दोहराया जा रहा है 7, तो उसके बदले 9 लिखेंगे, और 5 नहीं दोहराया जा रहा है एक अंक, तो उसके बदले हम 0 लिख देंगे। जो अंक ये हम संख्या लिख देंगे, और उसके बाद हम वो संख्या घटाएंगे जो नहीं दोहराया जा रहा है। 5 नहीं दोहराया जा रहा है वो घटा लिए, और एक अंक दोहराया जा रहा है उसके बदले 9 लिख देंगे, और जो नहीं दोहराया जा रहा है उसके बदले 0 लिख देंगे। अब दूसरी सवाल के पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नहीं दोहराया जा रहा है और 3 और 4 के ऊपर सिर्फ बार है, तो मतलब 3 4 को दोहराया जा रहा है। तो हम ये पूरा संख्या पहले लिख लेंगे 234, और इसमें से कौन सी संख्या घटाएंगे, यहाँ पे जो नहीं दोहराया जा रहा है उसको घटा लेंगे 2 को। चलिए हम 2 को घटा लेते हैं, और उसके बाद 2 अंक दोहरा रहा है तो 2 को 9 लिख देंगे, और एक अंक नहीं दोहरा रहा है तो उसके बदले हम 0 यहाँ पे लिख देंगे। चलिए घटा कर लिख देते हैं। 234 में से 2 घटेगा 232 बटे 990, ये आपका उत्तर हुआ। इसको कटा लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 अंक दोहराया जा रहा है और एक अंक नहीं दोहरा रहा है, तो इसको तो हम 925 लिखेंगे ही, लेकिन जो नहीं दोहराया जा रहा है उसे घटा लेंगे। 9 को घटा लेते हैं, और नीचे ये दोहराया जा रहा है 2 अंक, तो 9 2 लिख देंगे, 2 को 9 लिख देंगे, और उसके बाद नहीं दोहराया जा रहा है उसके बदले 0 लिख देंगे। 925 में से 9 घटाएंगे तो 916 बचेगा, और 990 जो कट रहा है उसे आप कटा सकते हैं। अब चलिए ये टाइप 2 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। और टाइप 3 आप समझ लीजिए, मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएगा आप बना दीजिएगा। टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या है, मतलब यहाँ तो दशमलव के बाद इससे पहले सब में 0 0 था, लेकिन इस टाइप 3 में दशमलव से पहले भी संख्या है। तो इसको हम किस तरह भिन्न में लिखेंगे, ध्यान दीजिए। दशमलव के बाद 2 अंक दोहरा रहा है तो 253 लिख देंगे। 253 ये पूरी संख्या लिख देंगे 253, और 2 अंक दोहरा रहा है और इसके इधर एक ही संख्या है तो उसे घटा लेंगे, क्योंकि इसको घटाने का रूल होता है। जो दोहरा रहा है उसके दाएं बाएं साइड जो भी संख्या हो, उससे बनी संख्या हो, उसे हम घटा लेते हैं। तो 2 है तो 2 घटा लेंगे, और नीचे लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद जो अंक दोहराता है उसके बदले उतने ही 9 लिख देते हैं, लेकिन घटाएंगे यहाँ नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी यहाँ पे संख्या ऐसी नहीं है जो नहीं दोहराया जा रहा है। इसके बदले यहाँ पे नहीं लिखेंगे, भले यहाँ पे घटा लेंगे लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। यही आपका उत्तर होगा। 253 में से 2 घटाएंगे 251, और 2 को 9, ये आपका उत्तर हुआ। यहाँ पे देखिए 4.5 और 3 पे रेकरिंग है, मतलब 3 दोहरा रहा है और दशमलव के बाद एक अंक नहीं दोहरा रहा है। तो 453 पहले लिख लेते हैं, और इसमें से घटाएंगे इस जो दोहरा रहा है उसके पहले जो संख्या, जितनी भी संख्या उससे बनी संख्या 45 है। देखिए 4 5 को घटा लेंगे, और उसके बाद एक अंक दोहरा रहा है तो उसके बदले 9 लिख देंगे, और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक नहीं दोहरा रहा है, यहाँ पे एक ही 0 लिखेंगे। ये मत लिख दीजिएगा कि 4 भी नहीं दोहरा रहा है, ये दशमलव से पहले है, और दशमलव के बाद इस केस में दशमलव के बाद जो नहीं दोहराएगा उसके बदले 0 होगा। लेकिन घटता है, जो रेकरिंग रहता है उससे पहले की जो बनी संख्या होती है वहीं घटता है। वहाँ पे 0 था, इसीलिए दशमलव के बाद ही कहीं संख्या घटता था। तो इसको घटा लेते हैं। 453 में से 45 घटाएंगे,
8/90, ये 2 से कट जाएगा, आप कटा लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ी बड़ी संख्या है, दशमलव के बाद बहुत अंक है। 1.61 पर बार नहीं है, 5 4 पे बार है। तो सबसे पहले इस पूरी संख्या को लिख लेते हैं 1654 और घटाएंगे कितनी संख्या, इन दोनों पे बार है, इसके बाद की जो संख्या है उसको हम घटा लेते हैं बनी संख्या को। 161 है तो 161 को घटा लेते हैं। 2 अंक दोहरा रहा है तो 2 को 9 लिख देंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक नहीं दोहरा रहा है तो 2 को 0 लिख देंगे उसके बदले। ये आप घटा लीजिएगा, यही आपका फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इन तीनों टाइप को आप समझ लिए होंगे। अब जब भी इसमें का क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद।